हम देखेंगे क्लास 11th के चैप्टर नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें हमें ये नेस्टेड लूप दे रखे हैं, इसका हमें आउटपुट बताना है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो फॉर आई इन रेंज 4, क्वेश्चन में ओनली यहीं तक दे रखा है, तो अब क्या दे रखा है फॉर आई इन रेंज 4, मतलब इसके करस्पॉन्डिंग जो लिस्ट बनेगी वो कैसे बनेगी 0 1 2 3। ठीक है, इतना तो बेसिक आपको मैं बता ही चुकी हूँ फॉर लूप का। फॉर जे इन रेंज 5, यहां तक ही हमें दे रखा है, ये लिस्ट मैंने ऑलरेडी बना के रख दी है। ठीक है, रेंज 5, इसका मतलब ये जो जे है इन 5 वैल्यूज के लिए क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, इसके बाद हमें क्या दे रखी है, ये कंडीशंस दे रखी है, तो हम स्टार्ट करते हैं फॉर आई इन रेंज दिस। ओके, तो अब आई सबसे पहले 0 को पॉइंट करेगा, मतलब आई की वैल्यू 0 है। अब हम यहां पर आएंगे फॉर जे इन रेंज, तो जे भी सबसे पहले 0 को पॉइंट करेगा। ओके, अब आई प्लस 1, क्या आई प्लस 1 जो है वो जे के इक्वल है क्या, नहीं है। कंडीशन क्या है, फॉल्स है। ये वाली कंडीशन भी आप इवैल्यूएट करके देख सकते हो, फॉल्स है, दोनों ही कंडीशन फॉल्स है। इसका मतलब एल्स वाला पोर्शन इवैल्यूएट होगा और क्या प्रिंट हो जाएगा, ओ प्रिंट हो जाएगा। एंड इज इक्वल्स टू स्पेस दे रखा है, इसका मतलब क्या है कि हमारा डिस्प्ले जो है वो नेक्स्ट लाइन में नहीं आएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, मतलब सेपरेटर जो है वो क्या है, स्पेस है, तो यहाँ पर एक स्पेस आ जाएगा। इसके बाद में क्या होगा, अब जे की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीमेंट, मतलब जे की वैल्यू, अब जे किसको पॉइंट करेगा, 1 को पॉइंट करेगा, तो जे की वैल्यू हम 1 लेंगे। आई प्लस 1 दैट इज 0 प्लस 1 जो है वो किसके इक्वल है, क्या जे के इक्वल है क्या, तो हाँ ये है, तो कंडीशन ट्रू है। ये कंडीशन ट्रू है, मतलब हमें इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ये क्या है, और ऑपरेटर है। तो अब हम कहां पे आएंगे, यहां पर आएंगे और क्या प्रिंट कर देंगे, प्लस प्रिंट कर देंगे, तो यहाँ पे प्लस प्रिंट हो गया। इसके बाद में क्या होगा, आगे स्पेस आ जाएगा, फिर से जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। जे की वैल्यू 2 हुई, तो अब देखो ये दोनों ही कंडीशंस आप चेक करके देख सकते हो, दोनों ही कंडीशंस क्या हो रही हैं, फॉल्स हो रही हैं। दोनों ही कंडीशंस फॉल्स हैं, इसका मतलब हम एल्स में आएंगे और क्या प्रिंट हो जाएगा, ओ प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद में जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। जे की वैल्यू हुई है 3। अब ध्यान से देखना, ये कंडीशन तो देखो एक बार इसमें ट्रू हो चुकी है और एक ही बार ट्रू होगी इसमें। अब इसके बाद में जे प्लस आई, इसका मतलब क्या है, 3 प्लस 0 क्या 4 के इक्वल है, नहीं है, तो फिर हम एल्स में आएंगे और क्या प्रिंट होगा, ओ प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद में फिर से क्या आएगा, एक स्पेस आएगा, फिर जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब यहां ध्यान से देखो, ये कंडीशन तो फॉल्स है लेकिन ये कंडीशन ट्रू है, क्योंकि जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 4 मिलता है। तो अब क्या होगा, प्लस प्रिंट हो जाएगा, प्लस प्रिंट हो गया। इसके बाद में क्या हुआ, अब देखो ये जे की सभी वैल्यूज के लिए इवैल्यूएट हो चुका है, मतलब आप ये समझ सकते हो कंडीशन फॉल्स हो गई है, लिस्ट खत्म हो गई है। तो अब हमारा नेक्स्ट आई की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो देखो आई जो है इसके लिए 0 के लिए इवैल्यूएट हो चुका है, अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब जो है हमारा ये जे जो है वापस, ये जे जो है हमारा इन सभी वैल्यूज के लिए क्या होगा, इवैल्यूएट होगा, मतलब इन सभी के लिए ये रन होगा। तो जे की वैल्यू फिर से सबसे पहले क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब यहां पर आप ध्यान से देखो, क्या आई प्लस 1 दैट इज 1 प्लस 1 क्या जे के इक्वल है, नहीं है। क्या जे प्लस आई जो है वो 4 के इक्वल है, नहीं है। दोनों कंडीशंस फॉल्स, तो एल्स में आएंगे और ओ प्रिंट होगा। इसके बाद में क्या हुआ, फिर से जे की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। अगेन हम देखें आई प्लस 1 जे के इक्वल नहीं है, ये भी नहीं है, तो हम एल्स में आएंगे, फिर से ओ प्रिंट होगा। इसके बाद क्या हुआ, जे की वैल्यू हो गई 2। अब यहां पर देखो आई प्लस 1 दैट इज 1 प्लस 1 क्या जे 2 के इक्वल है क्या, 1 प्लस 1 2 के इक्वल है, कंडीशन ट्रू है। तो अब हम कहां पे आएंगे, यहां पर आएंगे और क्या प्रिंट हो जाएगा, प्लस प्रिंट हो जाएगा। फिर क्या होगा, फिर से जे की वैल्यू हो जाएगी 3। जे की वैल्यू 3 हो रही है, ये कंडीशन तो फॉल्स है। इस कंडीशन को हम देखें, जे प्लस आई 1 प्लस 3, कंडीशन क्या हो रही है, 4, मतलब ट्रू हो रही है। 3 प्लस 1 4, 4 इज इक्वल्स टू 4, कंडीशन ट्रू। तो अब क्या प्रिंट होगा, प्लस प्रिंट होगा, तो यहाँ पे प्लस प्रिंट हो गया। ठीक है, अब क्या हुआ, फिर से जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। जे की वैल्यू 4 हुई, ये दोनों ही कंडीशंस क्या हो जाएंगी, फॉल्स हो जाएंगी। दोनों कंडीशंस फॉल्स हो जाएंगी, इसका मतलब हम कहाँ पे आएंगे, एल्स में आएंगे और फिर से क्या प्रिंट हो जाएगा, ओ प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद क्या हुआ, फिर से देखो, अब ये जे जो है इन सभी वैल्यूज के लिए इवैल्यूएट हो चुका है, तो आई की वैल्यू फिर से क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो आई की वैल्यू अभी क्या है, 2 है। फिर से जे की वैल्यू 0 1 2 3 4 ये सभी होंगी, तो जे की वैल्यू फिर से ली हमने 0। क्या आई में 1 ऐड करने पर ऐसा कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है। ये कंडीशन भी क्या है, फॉल्स है। फिर से क्या प्रिंट होगा, ओ प्रिंट होगा, तो यहीं पे क्या प्रिंट हो जाएगा, ओ प्रिंट हो जाएगा। फिर से क्या हुई, जे की वैल्यू 1 हुई। क्या आई में 1 ऐड करने पर ऐसा कुछ हो रहा है, फॉल्स फॉल्स। फिर से क्या प्रिंट होगा, ओ प्रिंट हो जाएगा। ओके, इसके बाद फिर से जे की वैल्यू क्या हो रही है, 2 हो रही है। जे की वैल्यू 2 हो रही है, तो
2 + 1 क्या 2 के इक्वल है? नहीं है। क्या 2 + 2 जो है वो 4 के इक्वल है? हाँ है। तो अब क्या प्रिंट होगा? प्लस। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ऑल्दो प्रिंट क्या होगा, नेक्स्ट सेम लाइन में ही होने वाला है, ठीक है। तो इसी के जस्ट बाद क्या प्रिंट होगा? प्लस प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में फिर j की वैल्यू क्या हुई? 3 हुई। j की वैल्यू 3 हुई। अब यहाँ पर देखो i + 1 दैट इज 2 + 1 कितना है? 3। j भी क्या है? 3 है। कंडीशन ट्रू, फिर क्या प्रिंट होगा? प्लस प्रिंट हो जाएगा। ओके, फिर j की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी? 4 हो जाएगी। j की वैल्यू 4। क्या इन दोनों का सम जो है वो 4 के इक्वल है क्या? नहीं है। तो अब फिर से क्या प्रिंट हो जाएगा? o प्रिंट हो जाएगा। ओके, अब देखो ये सारी वैल्यूज के लिए इवेल्युएट हो गया। अब j की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी? i की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। i की वैल्यू हुई हमारी 3। फिर से j की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। क्या 3 + 1 जो है वो j के इक्वल है क्या? नहीं है। क्या j + i जो है वो क्या 4 के इक्वल है? नहीं है। क्या प्रिंट होगा हमारा? o प्रिंट होगा। कंडीशन फॉल्स है तो o, कंडीशन ट्रू है तो प्लस प्रिंट हो रहा है। इतना तो आप समझ ही गए होंगे। फिर j की वैल्यू क्या है? 1 है। अब यहाँ पर देखो, क्या 3 में 1 ऐड करने पर j आ रहा है? नहीं आ रहा है। क्या इन दोनों का सम 4 आ रहा है? हाँ आ रहा है। तो क्या प्रिंट होगा? प्लस प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में फिर से किसकी वैल्यू इंक्रीमेंट होगी? j की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर हुई 2 हुई, ठीक है। क्या 3 में 1 ऐड करने पर ऐसा कुछ आ रहा है? नहीं आ रहा है। क्या j + i 4 है क्या? तो 3 + 2 जो है हमारा 4 नहीं है। तो क्या प्रिंट हो जाएगा हमारा? o प्रिंट हो जाएगा। फिर j की वैल्यू क्या हो गई? 3 हो गई। अब क्या 3 में 1 ऐड करने पर ही आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो ये कंडीशन भी फॉल्स ही है। तो क्या प्रिंट हो जाएगा? o प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद लास्ट है ये, j की वैल्यू क्या हो गई? 4 हो गई। क्या इसमें 1 ऐड करने पर, 3 में 1 ऐड करने पर j आ रहा है क्या? हाँ आ रहा है। तो कंडीशन ट्रू हुई तो क्या प्रिंट हो जाएगा? प्लस प्रिंट हो जाएगा। तो ये क्या था? हमारा लास्ट आउटपुट था, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो इसी पर बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रखा है कि इस वाले क्वेश्चन में हमारा जो इफ वाली कंडीशन है, ये इफ जो है कितनी बार इवेल्युएट हो रहा है। देखो, अगर आपसे पूछ रखा है कि टोटल ये जो कंडीशन है कितनी बार चेक हो रही है, टोटल कंडीशन कितनी बार चेक होगी? जितनी बार ये यहाँ पर आएगा। अब ये टोटल कितनी बार यहाँ पर आएगा? जितनी बार ये लूप्स चलेंगे। तो ये वाला लूप टोटल 4 टाइम्स चलेगा, ये वाला लूप टोटल 5 टाइम्स चलेगा। 4 × 5 ये दोनों लूप्स मिलाकर टोटल कितनी बार चलने वाले हैं? 20 टाइम्स। तो ये कंडीशन चेक तो टोटल कितनी बार हो रही है? 20 टाइम्स हो रही है। ट्रू है तो प्लस प्रिंट हो रहा है, फॉल्स है तो क्या प्रिंट हो रहा है? 0 प्रिंट हो रहा है, सॉरी o प्रिंट हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन अगर हमसे पूछ रखा है कि ये कितनी बार ट्रू हो के मतलब इसका जो है स्टेटमेंट इवेल्युएट होगा, तो आप चेक कर सकते हो कि हमारा जो प्लस है टोटल कितनी बार प्रिंट हो रहा है, क्योंकि प्लस कितनी बार प्रिंट हो रहा है? जितनी बार ये कंडीशन ट्रू हो रही है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो क्या आएगा? टोटल 8 टाइम्स इस इफ स्टेटमेंट, इफ का जो स्टेटमेंट है वो क्या होगा? इवेल्युएट होगा। लेकिन कंडीशन कितनी बार चेक होगी? टोटल 20 टाइम्स। अब ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें हमें ये फ्लो चार्ट दे रखा है और ये पूछ रखा है कि इनमें से कौन सा कोड जो है इस फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग है, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे हमारा जो फ्लो चार्ट है वो क्या है? देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं हम, यहाँ पे है ट्रू, ये क्या है? ट्रू है, ठीक है। अब ट्रू है, यहाँ पे कोई कंडीशन तो दे नहीं रखी, तो ऑब्वियसली हमें क्या आना है? अंदर आना है, मतलब ट्रू तो हमेशा ट्रू ही रहेगा। ओके, तो हम यहाँ पर आएंगे, यूजर से एक नंबर पूछेंगे। अब अगर वो नंबर a1 की इक्वल है, अब a1 ना हम कुछ भी अज्यूम कर लेते हैं, सपोज a1 जो है वो 10 है, ठीक है। तो अगर हमारा जो नंबर है वो 10 के इक्वल है, तो उस केस में हमें क्या करना है? कंटिन्यू करना है, ठीक है, मतलब लूप की ही स्टार्टिंग में वापस आ जाना है। ओके, लेकिन अगर ऐसा नहीं है, हमारा जो नंबर है वो 10 के इक्वल नहीं है, कंडीशन ये फॉल्स हो रही है, तो उस केस में हमें चेक करना है कि क्या n जो है वो a2 के इक्वल है। तो a2 को सपोज हम 5 अज्यूम कर लेते हैं, तो क्या ऐसा है क्या? अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हमें लूप से ब्रेक कर जाना है। क्या कर जाना है? ब्रेक कर जाना है, और फिर हमें एवर प्रिंट करना है। लेकिन अगर ये कंडीशन भी फॉल्स होती है तो हमें व्हाट प्रिंट करके वापस ऊपर जाना है, ठीक है। तो अब अगर हम इन तीनों कोड्स को देखें, वाइल ट्रू, ठीक है, तीनों में ही है वाइल ट्रू। ओके, इसके बाद हमने यूजर से नंबर पूछा है, तो ये तीनों में ही हमने यूजर से नंबर पूछा है। फिर हम पूछ रहे हैं क्या n जो है वो a1 के इक्वल है क्या? तो यहां तक तो ये तीनों में ही है कि हम चेक कर रहे हैं क्या n a1 के इक्वल है, तो हमें कंटिन्यू करना है। एलिफ n इज इक्वल टू a2, देखो अगर n a1 के इक्वल है तो हमें कंटिन्यू करना है।
अगर जो है इसके अलावा देखो अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो ही हम यहाँ पे जाएंगे। तो एल इफ एन इज इक्वल टू A2, तो क्या हमारा जो एन है वो A2 के इक्वल है क्या? अगर एन A2 के इक्वल है, देखो इफ एन इज इक्वल टू A2 तो हमें ब्रेक करना है। तो यहां तक तो देखो तीनों ही कोड्स में सेम ही चीज दे रखी है, एल इफ एन इज इक्वल टू A2, तो हमें क्या करना है, ब्रेक करना है। ठीक है, यहां तक तीनों ही कोड्स क्या है, सेम है। लेकिन अब देखो यहां पर अब जो है तीनों कोड्स में थोड़ा थोड़ा सा चेंज है। हमारा एम क्या है कि अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, कौन सी, ये वाली कंडीशन ट्रू होती है, तो हमें ब्रेक तो करना है लेकिन साथ में एवर भी प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, एवर भी प्रिंट होना चाहिए। तो अब हम इन तीनों कोड्स को देखते हैं। इस ए कोड में क्या कर रखा है कि अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हम ब्रेक तो कर जाएंगे, लेकिन हमारा जो एवर है वो प्रिंट नहीं होगा। क्यों प्रिंट नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे ये जो एवर है वो हमने एल्स पोर्शन में प्रिंट किया है। किसके एल्स में? इस वाइल के एल्स में प्रिंट किया है। वाइल के एल्स में प्रिंट करने का मतलब है कि जब ये सारे ही मतलब हमारी वाइल का एल्स है, जो फोर लूप्स का जो एल्स होता है वो तब इवेल्युएट होता है जब हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है। ठीक है, जब हमारी लूप्स की कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाती है तब वो इवेल्युएट होता है। लेकिन यहां पर तो हम फॉल्स होने तक आ ही नहीं रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं, मतलब ये एल्स इवेल्युएट होगा ही नहीं और हम क्या आ जाएंगे, लूप से बाहर आ जाएंगे। तो आप इस वाले कोड को रन करके देखना, अगर हमारी ये वाली जो कंडीशन क्या होती है, ट्रू होती है, तो उस केस में ओनली ब्रेक हो जाएगा, एवर प्रिंट होगा ही नहीं। ठीक है, लेकिन अगर हम ये बी वाला कोड देखें तो उसमें क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, अगर ये कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू हो रही है, तो हम ब्रेक कर रहे हैं। ठीक है, हम ब्रेक कर रहे हैं, उसके बाद क्या हो रहा है, जब हम लूप से बाहर आएंगे तो क्या प्रिंट कर रहे हैं, एवर प्रिंट कर रहे हैं। तो ये वाला जो कोड है बिल्कुल सही है, जो कि इस वाले फ्लो चार्ट को इंप्लीमेंट कर रहा है। इस वाले कोड को हम देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एल्स कंडीशन है ही नहीं यहाँ पे, कि अगर ये कंडीशन क्या होती है, फॉल्स होती है, तो उस केस में हमें क्या करना है, व्हाट प्रिंट करना है। इस वाले में ऐसा नहीं हो रहा है, इस वाले में क्या हो रहा है कि हम बाहर आ जाएंगे और उसके बाद क्या प्रिंट करेंगे, व्हाट और एवर प्रिंट करेंगे। तो हमारा जो बी वाला कोड है वो क्या है, बिल्कुल सही है।